नेपाल दौरा प्रधानमंत्री मोदी का क्या है और उसकी मिनट टू मिनट डिटेल क्या है, सबसे पहले आपको वो दिखा देते हैं। और इसकी शुरुआत हो जाएगी सुबह 9:45 से, जब कुशीनगर से लुम्बिनी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये है उनके दौरे की टाइमलाइन। एक दिन का दौरा प्रधानमंत्री मोदी का ये है। सुबह 10 बजे लुम्बिनी हेलीपैड पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी और 10:20 पर महामाया देवी मंदिर में जाएंगे, वहां पर पूजा अर्चना होगी। साथ ही 11 बजे इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेडरेशन का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। 12:20 पर नेपाल के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होगी, यानी देउबा के साथ उनकी बातचीत होनी है और यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है कई मायने में। 2 बजे बुद्ध पूर्णिमा समारोह को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, ये उनका कार्यक्रम है। तो नेपाल दौरा एक दिन का, उसकी मिनट टू मिनट डिटेल दोपहर 2 बजे तक की। अब प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल की राजधानी या फिर किसी बड़े शहर को बायलैटरल मीटिंग के लिए नहीं चुना है, बल्कि लुम्बिनी को चुना है। और ऐसा क्यों, लुम्बिनी का महत्व क्या है, यह भी आपको समझा देते हैं। दरअसल लुम्बिनी जो है वो भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है और इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है लुम्बिनी, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं। दुनिया के 12 देशों में बौद्ध धर्म के अनुयायी बसते हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, उसका पालन करते हैं। और खास तौर से लुम्बिनी में बौद्ध धर्म मानने वाले सभी देशों का ये केंद्र, सभी देशों का ये सेंटर माना जाता है। पूरी दुनिया के बौद्ध अनुयायी को संदेश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस विजिट के साथ दिया जाएगा। और साथ ही पीएम के लुम्बिनी दौरे से भारत नेपाल के रिश्ते बहुत मजबूत होंगे और आज के परिप्रेक्ष्य में ये रिश्ते मजबूत होने चाहिए। विरासत के सहारे राजनयिक संबंध सुधारेंगे दोनों देश, जब देउबा और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। किस तरह से आज दिन भर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा नेपाल से, लुम्बिनी से, मेरे सहयोगी अमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमोद, अगर सीधे सीधे समझा जाए एक दिन का दौरा प्रधानमंत्री मोदी का, अगर धार्मिक लिहाज से और सांस्कृतिक लिहाज से, इन दोनों के साथ साथ भारत नेपाल के रिश्ते और कितने मजबूत प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के साथ होते नजर आएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा है बेहद अहम इसलिए है कि प्रधानमंत्री पहली बार भारत के उस हिस्से में जा रहे हैं, नेपाल के उस हिस्से में जा रहे हैं जो भारत से बिल्कुल सटा हुआ है और जहां चीन का भी कमोवेश प्रेजेंस बढ़ा है। भैरहवा जहां मैं अभी खड़ा हूं, ये लुम्बिनी का वो चौराहा है जहां से भैरहवा की दूरी मुश्किल से 4 किलोमीटर है और प्रधानमंत्री मोदी 14 किलोमीटर है। और प्रधानमंत्री मोदी आएंगे आज यहाँ पर, तमाम उनके कार्यक्रम लगे हैं। उसमें मुख्य तौर पे जैसा आपने बताया 4 कार्यक्रम लगे हैं। पहले तो वो जाएंगे माया देवी टेम्पल जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, उसके बाद आईबीसी के कार्यक्रम में जाएंगे। अंत में तीसरा कार्यक्रम जो है नेपाल के साथ जो द्विपक्षीय वार्ता है और जो एमओयू साइन होने हैं वो होगा। और चौथा कार्यक्रम जो यहाँ पे एक जो बौद्ध फेडरेशन के लोग हैं, जिसमें तकरीबन 5000 लोग हैं, उनको वो संबोधित करेंगे। उसमें वो क्या मैसेज देते हैं ये बड़ा अहम होगा, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ख़ास बात ये है कि जो प्रधानमंत्री की पहल है वो ये है कि पीपल टू पीपल कंटेक्ट जोड़ने की जो कवायद है, या पहले से जो भारत की सांस्कृतिक विरासत नेपाल के साथ साझा होती रही है, उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। क्योंकि चाइनीज जो इन्फिल्ट्रेशन या चाइनीज कहें कि प्रभाव जिस तरह से नेपाल में के अर्थव्यवस्था पे पड़ रहा है, तो प्रधानमंत्री इस बात को बेहतर ढंग से जानते हैं कि चाइना के आर्थिक तंत्र के जाल में नेपाल फंसे, उससे बेहतर है कि भारत के जो लोग हैं उनके पीपल टू पीपल कंटेक्ट, यहाँ का जो सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत एक दूसरे के साथ है, उसको इतना मजबूत करके रखा जाए कि चाइना इसको डिगा ना सके। ये मुख्य लक्ष्य है और इसी कोशिश के तहत आपने देखा होगा कि जिस तरह की दखल हमने देखी चीन की तरफ से, बीते वक्त में लेक को लेकर विवाद होता है और उसके बाद सरकार बदलती है। और खास तौर से आज के सिनारियों में जिस तरह का परिप्रेक्ष्य बना है, श्रीलंका के हालात हमने देखे, क्या नेपाल के लिए ये आसान हो जाता है आज की स्थिति में समझना कि चीन का इन्वॉल्वमेंट, चीन का हिस्सेदारी देना अपने देश में कितना भारी पड़ सकता है? और उस बीच में प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा क्या चीन को सीधे संदेश देगा कि नेपाल और भारत के रिश्ते कितने प्रगाढ़ हैं? निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री इसी मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं
न सिर्फ चीन को बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत को कि भारत और नेपाल का रिश्ता आर्थिक नहीं है, ये सामरिक नहीं है, ये धार्मिक, सामाजिक और एक बेटी रोटी का संबंध भी आप कह सकते हैं कि वहाँ के लोगों की शादी यहाँ, यहाँ के लोगों की शादी यहाँ। मैं जहाँ खड़ा हूँ मधेश का ये एक इलाका है और जो लुम्बिनी का क्षेत्र है बिल्कुल उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। यहाँ से मैं आपको बताऊं कि यहाँ का आखिरी शहर जो है भैरहवा है, जहाँ की रिपोर्ट आपने दिखाई कि वहाँ चीन किस तरह से एयरपोर्ट बना रहा है, उससे सटा हुआ मैंने 100 मीटर का भी दूरी, 100 मीटर की भी दूरी नहीं है और सोनौली बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो एक तरह से समझिए कि कौन सोनौली का है और कौन भैरहवा का ये भी पता करना मुश्किल होगा आपको। 60% नागरिक जो सोनौली के नागरिक हैं वो नेपाल के भी नागरिक हैं, जो और 60% नागरिक जो भैरहवा के नागरिक हैं वो इंडिया के भी नागरिक हैं। तो साफ साफ तौर पे इस मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं प्रधानमंत्री कि चीन चाहे कुछ भी कर ले, आर्थिक रूप से नेपाल को परतंत्र बनाने की कोशिश अगर करता भी है तो सांस्कृतिक और धार्मिक हमारी जड़ें इतनी मजबूत हैं और इसको और इतनी मजबूत बनानी है कि उसका कोई प्रभाव ना हो। इसी कोशिश के तहत नेपाल के प्रधानमंत्री अभी जब इंडिया गए थे तो काशी गए, काशी में काशी विश्वनाथ का उन्होंने दर्शन किया, वहाँ पे भैरव मंदिर गए। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जब नेपाल का दौरा कर रहे हैं तो लुम्बिनी आ रहे हैं, बौद्ध स्थल जाएंगे, यहाँ पे तमाम कार्यक्रम करेंगे, बौद्ध भिक्षुओं से मिलेंगे और एक मैसेज देने की ये कोशिश है अंतर्राष्ट्रीय जगत पे, खास करके चीन को, कि हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।